आपको पढ़ना है गैस, गैस डिजोल्व इन लिक्विड, गैस डिजोल्व इन लिक्विड की लिक्विड में कोई भी गैस कैसे डिजोल्व होती है। तो सबसे पहले पढ़ें, चलो तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैस डिजोल्व इन लिक्विड में इसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड क्या होती है। तो ध्यान से पढ़िएगा, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजोल्व इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड पढ़ा था, उससे बिल्कुल अलग है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिजोल्व इन लिक्विड की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें आप कह सकते हैं अमाउंट मैक्सिमम amount of gas at STP in centimeter cube is dissolved in 1 unit, means 1 cc of liquid at experimental temperature and 1 atm pressure to form saturated solution with लिक्विड। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होती है किसकी, गैस डिजोल्व इन लिक्विड की। तो गैस डिजोल्व इन लिक्विड की डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस एट एसटीपी इन सेंटीमीटर क्यूब इज डिजोल्व इन 1 यूनिट ऑफ लिक्विड एट एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन विद लिक्विड। ठीक है, ये कहानी आपको शायद समझ आई या नहीं, समझिए क्या कहानी है। कहानी है आपकी कि एक 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने क्या लिया है, कोई लिक्विड। ठीक है, ये क्या है 1 सेंटीमीटर 1 cc आपने लिक्विड लिया है। बात समझे, आराम से सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन समझिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की। तो 1 cc आपने यहां पर क्या लिया है, लिक्विड लिया है। अब इस लिक्विड में आप क्या मिक्स कर रहे हैं, एसटीपी पर कोई गैस मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, गैस की कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर क्या मिक्स कर रहे हैं आप, कोई गैस मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर जो ये 1 cc लिक्विड 1 यूनिट आपने जो लिक्विड लिया है, इसका कोई कांस्टेंट, एक देखिए कहीं एक्सपेरिमेंटल वर्ड आया होगा, एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर मींस एक कोई कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पर, टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए आपने 25 डिग्री सेल्सियस लिया, 27 डिग्री, तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस पर जो आपका प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर कितना होना चाहिए उस समय गैस पर आपका, लिक्विड पर आपका 1 atm। ठीक, तो ये कंडीशन है। और उस टाइम पर जब कंडीशन ये हो, कंडीशन क्या हो, जब 1 cc लिक्विड में कोई भी गैस एसटीपी कंडीशन में एक कांस्टेंट टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर पे डिसॉल्व होती है, और डिसॉल्व होके क्या बना ले, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर ले। ठीक है, क्या करे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या कर ले, फॉर्मेशन कर ले। तो उस टाइम पर आपका जितनी गैस का अमाउंट डिसॉल्व हुआ होगा वो कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, थोड़ी सी भटकी हुई सी ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इजी है। ठीक है, क्या इजी है, आपके पास मान लीजिए मैंने बहुत बड़ा बनाया 1 cc, आप जानते हैं कितना छोटा सा कंटेनर होगा आपके पास। समझो दोबारा से, 1 cc एक कंटेनर है, उसमें आपने 1 cc क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और उस पर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 1 atm प्रेशर। ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर। बात समझ में आई, 3 चीजें ध्यान रखनी है, 1 cc लिक्विड पर 1 atm प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई गैस एसटीपी पर इतना डिसॉल्व होती है कि वो गैस उस लिक्विड के साथ एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर ले।
तो यही आपका कहलाता है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इतनी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इस पर्टिकुलर लिक्विड में डिसॉल्व हुई है। ठीक है, आई थिंक आप समझे होंगे इसे। ठीक है, कहा जा सकता है। तो यहां पर आइए, इसकी भी कंडीशन होती है, सुपर सैचुरेशन की भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं। अब उनकी कंडीशन के बारे में खैर हमें अभी नहीं पढ़ना, केवल यहाँ पर आइएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस, समझ गए ना, जितनी अमाउंट ऑफ गैस, जितनी ज्यादा से ज्यादा गैस इतनी डिसॉल्व हो जाए कि उस लिक्विड के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले, और जो लिक्विड है वो कितना हो, 1 cc हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, और उस पर 1 atm प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो, तो ये कहलाता है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया बेटा। हाँ, 1 मिनट। अब आपका फाइंड द मोलैरिटी, अच्छा 1 मिनट, समझ गए। अरे यार, ये कहाँ चला गया, 1 मिनट बेटा, देख रही हूँ मैं, पढ़ रही हूँ प्रेम, पढ़ रही हूँ तुम्हारा क्वेश्चन, लेकिन ये मोलैलिटी भी एसटीपी पर होती है क्या? हाँ, ये तो डिपेंड करता है बेटा। मोलैलिटी, मोलैलिटी आप एसटीपी पे फाइंड कर सकते हैं, व्हाई नॉट, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं मोलैलिटी भी आप एसटीपी पर। ठीक है, एक क्वेश्चन था कोई, प्रेम जरा मोबाइल पर मेरे नंबर पे सेंड करना क्वेश्चन, क्वेश्चन ऊपर भाग रहा है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पे सेंड कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसे रफ करूं? रफ कर दूं? अब आता है गैस डिसॉल्व इन लिक्विड में फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, कौन कौन से आपके फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं कोई भी गैस डिसॉल्व हो रही है लिक्विड में। ठीक है, तो हाँ भाई, 1 मिनट, आप लोग जो भी अभी काम कर रहे हैं उस काम को थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए, केवल जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको अभी आंसर बता दूंगी उसका। ठीक, लेकिन उसे पढ़ने से क्वेश्चन सेंड करने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके कुछ रूल्स निकल के आएंगे। ठीक है, जैसे हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे, इसलिए इधर ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पर इफेक्ट डालते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस पर इफेक्ट डालते हैं? पहला जो फैक्टर है, फर्स्ट जो फैक्टर है, वो है आपका टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा है? टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट लगाइए इसे, ये थ्योरी में पूछा जाता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग गैस डिसॉल्व इन लिक्विड में पहला कौन सा है आपका? टेम्परेचर। दूसरा है आपका टाइप और नेचर, नेचर ऑफ गैसेस, टाइप ऑफ नेचर ऑफ गैसेस। और तीसरा है आपका प्रेशर। और जहां पर भी प्रेशर आ जाए यहां पर लिख लीजिए हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल आपको पता है, मैंने इंपॉर्टेंट बताए ही थे। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं जो कि गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती है उस पर इफेक्ट पड़ता है। पहला कौन सा है? टेम्परेचर। दूसरा है टाइप और नेचर ऑफ गैसेस। और तीसरा है प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है जब कोई भी गैस किसी लिक्विड में क्या होती है आपकी? डिसॉल्व होती है। तो एक बात समझिए, जब कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। हाँ भाई, एक बात बताना, ये प्रैक्टिकली बात है, थोड़ा सा स्टॉप हुई है। एक प्रैक्टिकली बात है, आपके पास पानी है और चीनी है। ठीक है, पानी और चीनी है, और उसमें आपने पानी में चीनी डाली। ठीक है, हल्का सा गुनगुना पानी, उसमें आपने चीनी डाली। ये रिएक्शन कैसी होगी? एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी?
एक्सो, एक्सो, और बताइए, शायद प्रसिस्टी, एंडो। अरे एंडो भी आ गए, एक्सो भी आ गए, क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? शरबत नहीं बनाया है कभी? कभी शरबत नहीं बनाया, आज शरबत बनाना। आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आपका प्रैक्टिकली है, एक्सो है या एंडो है। ठीक है, कल मैंने खुद ये प्रैक्टिकली देखा है, इसलिए आपसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, कल मुझे याद दिला दीजिएगा, आंसर आप ही बताएंगे, जैसे भी बताएं। एक्सो एंडो पक्का, शायद वाली कहानी नहीं चलेगी। ठीक है, तो सुनिए, जब आपका कोई भी गैस, मैं यहाँ पर गैस की बात कर रही हूँ, नहीं तो आप शुगर समझ लें, सॉलिड समझ लें। जब कोई भी गैस किसमें, किसी लिक्विड में क्या होती है, डिसॉल्व होती है, तो वो रिएक्शन कैसी होती है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, व्हेन गैस डिसॉल्व डिसॉल्व इन लिक्विड इज इक्वल टू कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब समझते हैं? ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है एनर्जी क्या हो रही है आपकी, रिलीज हो रही है। बात समझ रहे, क्या हो रही है आपकी, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल, अब आइए क्लास 11th का बहुत अच्छे से समझाया हुआ क्वेश्चन था आपका, और कहा भी था 12th में याद रखना ऐसे, कौन सा, ली सेटेलियर जो प्रिंसिपल था आपका। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, तो जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो बात जानते हैं ना आप। अगर आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको ये, अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली सेटेलियर प्रिंसिपल, टेम्परेचर इंक्रीज will decrease the solubility। ठीक है, जानते हैं ये वाली बात। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसकी, गैस की, किसी भी लिक्विड में। ध्यान रखना, ये टेम्परेचर हम इनका पढ़ रहे हैं, सॉलिड के साथ रिलेट मत कर लीजिएगा, फिर से कह रही हूं। जब गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है, व्हेन गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, ये हमेशा कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस एनर्जी रिलीज होती है। और अगर आप इसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो सॉलिबिलिटी है गैस की लिक्विड में वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इससे पहले वाले में भी खैर कुछ ऐसा ही पढ़ा था, हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, इसीलिए इसका एक एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैन affected aquatic life। ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग आपकी इफेक्ट डाल देती है किस पर, एक्वेटिक लाइफ पर। कैसे डालती है, इंक्रीज टेम्परेचर will decrease the will increase temperature will decrease the solubility of oxygen in water। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया है। ईयर में बता दूं आपको, एक मिनट, ईयर वाई ये आया है 2012, 2011, 2009। आप समझ रहे हो, 2009, 2011 और 2012 में। ठीक, तो ये आपका क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, वाई आर एक्वेटिक स्पीसीज मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। जो आपकी एक्वेटिक स्पीसीज हैं, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि एक्वेटिक स्पीसीज हैं, ये वार्म वाटर में आपकी कैसी नहीं रहती, कंफर्टेबल नहीं रहती हैं, जबकि कोल्ड वाटर में कंफर्टेबल रहती हैं। आप देख लीजिए, जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर का मतलब क्या है, टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर अगर कम है तो सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन,
सॉलिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब वाटर में ज्यादा ऑक्सीजन हो जाएगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जो मछला है ना, मछला नहीं मछली वगैरह वगैरह है ना, वो क्या हो जाएगी, इजिली वहां पर सर्वाइव कर सकती हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपका बनता है कि ग्लोबल वार्मिंग से कैसे एक्वेटिक लाइफ पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस में ली सेटेलियर प्रिंसिपल वर्क करता है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने पर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो रही है वाटर में वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर कम हो जाएगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है, क्योंकि वो तो भाई अपनी नाक बाहर निकाल के एटमॉस्फेयर में सांस लेती नहीं है, वो सांस कहाँ से लेती है, वो रेस्पिरेशन कहाँ से करती है, वो करती है वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन से। टेम्परेचर बढ़ने पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वो कंफर्टेबली वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, उनकी बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। बात समझे इतनी? तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग और एक आपका मैंने ये क्वेश्चन बता दिया। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जो ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक आप सभी ने पी होगी। ठीक है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक है आपको कैसी लगती है, टेस्टी लगती है, जबकि गर्म कोल्ड ड्रिंक है आपको टेस्टी नहीं लगती, क्यों जानते हो? ठंडी कोल्ड ड्रिंक है उसमें आपको पता है ना, कोल्ड ड्रिंक में गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब क्या होती है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी होती है तो टेम्परेचर कैसा है, कम है, और टेम्परेचर कम है तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन कोल्ड ड्रिंक कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ठंडी कोल्ड ड्रिंक में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज्यादा डिसॉल्व होती है, और गर्म कोल्ड ड्रिंक में वो एस्केप आउट हो जाती है, जिसके कारण हमें गर्म कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट आप जब बीमार होते हैं तो घर वाले कहते हैं गर्म पानी पी लो, हमें गर्म पानी अच्छा नहीं लगता, हमें ठंडा पानी अच्छा लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वार्म वाटर। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जब पानी को एक भगोने में पानी ले लो और इस पानी को जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इसमें से बबल्स से निकलते हैं, हम कहते हैं पानी खौलने लगा। तो ये बबल्स किसके होते हैं, आपके डिसॉल्व गैसेस के होते हैं। ठीक है भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट करने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें जो पहले से डिसॉल्व गैसेस थी वो क्या होंगी, एस्केप आउट होती जाएंगी, बाहर की तरफ निकलती चली जाएंगी। ठीक है, पानी तो सभी ने खौलाया होगा, पानी तो सभी ने गर्म किया होगा, गर्म पानी भी पिया होगा जो कि टेस्टी नहीं लगता, ठीक है, अच्छा नहीं लगता। बात समझ में आई? तो यहां पर आपको टेम्परेचर से बहुत सारे क्वेश्चन मिले। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट, हाँ भाई इतना समझे? अच्छा, हाँ भाई इतना समझे बेटा? ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर 4-5 आपको बताए, गर्म कोल्ड ड्रिंक अच्छी क्यों नहीं लगती, गर्म पानी अच्छा क्यों नहीं लगता, पानी को हीट करने पर बबल्स क्यों निकलते हैं, एक्वेटिक लाइफ ठंडे पानी में क्यों सर्वाइव करती है, ग्लोबल वार्मिंग का एक्वेटिक लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पॉइंट से 5 क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, ईयर भी आपको मैंने बता दी। ठीक है, समझ गए ना सब? अच्छा, बहुत है आज के लिए। ओके, कल करा दूं? हाँ भाई, क्वेश्चन था आप लोगों का कुछ, भाई मैं देख नहीं पाई क्वेश्चन, जरा मेरे मोबाइल पे सेंड करना। ठीक है, इस पर सेंड करिएगा, क्या था प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोगों की एक भी प्रॉब्लम रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई अभी भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, और आगे का हम कल पूछेंगे। ठीक है, ठीक, ये हम कल आपसे क्वेश्चन भी कल पूछेंगे और आगे का कल ही करेंगे। चलते हैं फिर, कल क्वेश्चन के लिए तैयार रहना, कल मैं 8 क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्रेम का क्वेश्चन आ गया, एक मिनट। चलिए प्रेम, कल आपका क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करा दूंगी। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय। पढ़ लेती हूँ आपका क्वेश्चन। पॉइंट, अरे ये तो हो जाएगा यार इजली।